सनातन। सनातन क्या है? बहुत बढ़िया। मैं पहले कहूँगा दर्शन क्या है। दर्शन समझ, मेरी नज़र में, कि जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को जिसे आप महसूस कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, उसकी समझ के साथ उसे तर्क पर कसौटी पर कसते हैं। ये आपकी परिभाषा है। इसको थोड़ा और सरल करें तो? और सरल करें, स्पष्ट करें और थोड़ा वस्तुनिष्ठ करें तो? वस्तुनिष्ठ जो दर्शन है वो दर्शन है। दृष्टा निर्भर करता है कि और सरल करता हूं। एक है देखना, देखने को दर्शन कहते हैं सरल भाषा में। हमारे यहाँ देखने को इंद्रिय सन्निकर्ष के रूप में परिभाषित करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष होना। इंद्रिय सन्निकर्ष जिसका हो गया त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, नासिका के द्वारा, वो दृष्टि का, देखने का और सुनने का जो नाम रूपात्मक विश्व है, इंद्रियों के द्वारा जिनका प्रत्यक्ष हो रहा है, जिनको देखा जा रहा है, उनमें इंद्रियों के द्वारा नहीं पाए जाने वाला भी कोई सच है क्या? बिल्कुल ठीक है। और उसको पाने के लिए दृष्ट विषय में जो अदृष्ट सत्य है, यथार्थ है, उसको जानने के लिए जो बौद्धिक प्रवेश है, बौद्धिक जो दृष्टि है, वो दर्शन कहलाती है। ठीक है। तो आप इसको सरल करके देख सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, उस वस्तु में कोई निहित सत्य है जिसे सूंघा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे चखा नहीं जा सकता, पर जिसे जाना जा सकता है। और ज्ञान के स्तर पर आप उसको दर्शन के मार्ग से पाते हैं। ठीक है। तो पहले तो ये समझना है कि दर्शन कोई कपट चातुरी नहीं है, दर्शन कोई बौद्धिक चालाकी नहीं है, बल्कि दिखाई पड़ने वाले जगत में न दिखाई पड़ने वाले यथार्थ की प्रतीति का विज्ञान है। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। किसी रोगी को मिलने आप अस्पताल में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि उसका दर्शन करने गए थे, मरीज देखने गए थे। लड़के लड़की ब्याह के लिए देखे जाते हैं, आप ये नहीं कहते दर्शन करने गए थे, देखने गए थे। लाल किला दर्शन करने गए थे नहीं कहते, ताजमहल दर्शन करने गए थे नहीं कहते। लेकिन जब आप किसी महात्मा के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो कभी नहीं कहते कि बद्रीनाथ जी को देखने गए थे, तिरुपति जी को देखने गए थे, दर्शन करने गए थे। क्यों? बहुत छोटा सा उदाहरण है जिससे मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ जो आप आंखों से देखने वाले हैं उससे ज़्यादा कुछ मूल्यवान है जो आंखों से नहीं दिखता और आप अनुभूति में पाने वाले हैं। बहुत सुंदर। और जहाँ कहीं भी दृष्ट से अधिक मूल्यवान अदृष्ट होता है, वहाँ दर्शन घटित होता है। तो दर्शन की भूमिका इसमें है। इसलिए जब भी आप स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत के अनुभव की ओर बढ़ेंगे, दर्शन ही सहारा है। बहुत सुंदर। एक बात, अब आपने कहा था सनातन क्या है। सनातन है सदा बने रहने की अवधारणा। संस्कृत में हमारे यहाँ इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सना सर्वमिति प्रोक्ता। सना का, सना अथवा सन, इसका अर्थ होता है सर्व, समस्त, संपूर्ण। और तन जो है विस्तार के अर्थ में है, मतलब सभी देश काल में सदैव जिसका विस्तार है, जिसकी विद्यमानता है। विद्यमाने तनीति च। सन का अर्थ होता है सर्वकाल, तन का अर्थ होता है विद्यमानता। समस्त देश काल में जो सदैव विद्यमान है वो सनातन है। अब यहाँ देखना यह है कि वह विद्यमानता कहीं प्रत्यक्ष है और कहीं परोक्ष है। तो कुछ लोग प्रत्यक्षता में ही सनातनता को पहचानते हैं, परोक्ष हो जाएगा तो परोक्ष का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रत्यक्ष। हाँ, जो आंखों के सम्मुख है वो प्रत्यक्ष है, जो आंखों के सम्मुख नहीं है वो परोक्ष है। तो कभी प्रत्यक्ष होकर के, कभी परोक्ष होकर के जो सदैव उपस्थित है। और जब भी कोई अनुभव करता, जब भी कोई प्रमाता, जब भी कोई कर्ता, जब भी कोई भोक्ता उपस्थित होगा तो उसकी उपस्थिति मिल जाएगी उसको, वो सनातन है। अब इस सनातन को अलग अलग आयामों में परिभाषित किया गया है। मुझे लगता है मैं आपके प्रश्नों के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। तो बहुत अच्छा चल रहे हैं आप। चलिए, मैं यही सब, मैं खुद ज्ञान अर्जित करने आया हूँ, आप मुझे। तो जो सनातन है उसको कैसे पहचानेंगे? 3 बातें हैं जिनको हम लोग दोहराते हैं, वो बहुत प्रचलित शब्द हैं भारतीय दर्शन के। एक शब्द है सत, सदा बने रहने की योग्यता, उसको सत कहते हैं। अब उसका रूप नष्ट होगा, उसका आकार नष्ट होगा, उसके अवयव भंग होंगे, उसकी उत्पत्ति और उसकी विनष्ट होने की कथा चलती रहेगी। पर इस उत्पन्न होने और विनष्ट होने के बीच में कोई वस्तु है जो सदा बनी रहेगी। इसको पहचानना है तो आप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का उपदेश सुनते रहें। जन्म होगा, मृत्यु होगी और ये चलता ही रहेगा, ये अपरिहार्य है, न ये प्रसन्नता का विषय है, न ये शोक का विषय है। इन सब के बीच बड़ी बात क्या है? जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। इस जन्म और मृत्यु के भीतर एक निरंतर विद्यमान कोई है जो जन्म भी नहीं लेता, मृत्यु भी नहीं होती, पर जन्म और मृत्यु के साथ परिभाषित होता रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
तो उन्होंने कहा देह उत्पन्न होगा और देह नष्ट होगा, लेकिन इस देह का जो मूल अधिष्ठान है, जिसके द्वारा यह देह अपने को अभिव्यक्त करता है, वह जो देही है। जैसे जो धन का अधिपति धनी है, सुख का अधिपति सुखी है, वैसे देह का अधिपति देही है। तो बार बार भगवान आत्मा को देही कह करके परिभाषित करते हैं, क्योंकि आत्मा कह देने से पहचानने में कठिनाई होगी। देह से हमारा परिचय है, तो देह के मार्ग से ही उसको पहचानना है कि आत्मा क्या है, वो देही है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे एक देही, एक जीव, एक मनुष्य बाल्यकाल में अपने को पहचानता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बहुत कमनीय हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरी ये रुचियाँ हैं, मेरी ये पसंद है, मेरे ये सब बड़े हैं घर में। फिर एक दिन वो युवा होता है, उसकी रुचियाँ बदल जाती हैं, उसका आकार प्रकार बदल जाता है, दाढ़ी मूंछ हो जाती है, शरीर अधिक पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है, उसकी आकांक्षाएं, इस जगत के अनुभव करने की उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। तब वो ये नहीं कहता कि मैं कोई भिन्न हूँ। और वही व्यक्ति अत्यंत वार्धक्य में, जब उससे बड़ा कोई उसे दिखाई नहीं देता, उसके अगल बगल सब छोटे ही दिखाई देते हैं, शरीर गल गया है, जर्जर हो गया। आप कल्पना करें 5 वर्ष के एक बालक का, 95 वर्ष के एक वृद्ध का। वो एक दिन भी नहीं कहता कि यह मैं वो नहीं हूँ। यह मैं कौन है जो इतने परिवर्तनों के बाद अविच्छिन्न विद्यमान है। मैं बच्चा हूं तब भी मैं ही हूं, मैं जवान हूं तब भी मैं ही हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं तब भी मैं ही हूं, मैं जन्मा और मैं मर जाऊंगा, यह प्रतीति करने वाला जो मैंपन है, जिसको अहम पदार्थ कहते हैं शास्त्रकार, वो तो विद्यमान है। और जैसे सोया हुआ व्यक्ति जब सो करके जागता है, तो सोने के काल में तो उसका मस्तिष्क, उसका बोध काम नहीं करता, पर मैं जगा था, मैं सो गया था, मैं फिर जगा हूं, इन तीनों कालों में एक प्रतीति एक समान विद्यमान है। वो है मैं। तो सोए हुए व्यक्ति को सोकर जागने के बाद यह तो होश ही नहीं रहना चाहिए कि मैं सोया था, क्योंकि उसके सुषुप्ति काल और उसके जागृति काल की जो प्रतीति है वो भिन्न भिन्न है। इस बीच में एक सवाल बन गया, और वो है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो शब्द है, इसकी व्याख्या क्या है? पहले अहम में आवे, फिर ब्रह्मास्मि में। हाँ, क्योंकि आप मैं में आ गए, मैं को हमने अहम में समझा। हाँ, और अहम से हम ब्रह्मास्मि। एक अहम पदार्थ है और एक तत्पदार्थ है। अहम पदार्थ जो है वो जीववाचक है, और तत्पदार्थ जो है वो ब्रह्मवाचक है। तो प्रणव ओंकार जिसे कहते हैं, वो ओम, तत् और सत, ये 3 शब्द हमारे यहाँ ब्रह्मवाचक शब्द हैं। इसलिए जब भी कोई संकल्प होता है, पाठ पूजा होती है, आप उससे परिचित हैं, तो ओम तत्सत कहते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मवाचक शब्द है। तो जो अहम पदार्थ है ये अंश भाव, अंशी भाव का अनुभव करता है, और जो तत्पदार्थ है वो अंशी भाव के लिए सर्वस्व है। वो तो अहम का तत् के साथ तादात्म्य हो जाए, यही जीव की यात्रा का परम फल है, जिसको निर्वाण आदि के द्वारा, मोक्ष आदि के द्वारा परिभाषित किया गया है। अहम कहते ही एक देश काल आरोपित हो जाता है, क्योंकि अहम का संबंध तत् से नहीं बनता है, अहम का संबंध माया के कारण मम से बनता है। तो अहंकार जब जन्म लेता है तब ममकार जन्म लेता है। मैं जैसे होता हूं वैसे मेरा हो जाता है।